क्या ये नया अविश्वास प्रस्ताव कुछ नया कर पाएगा? क्या ये सफल हो पाएगा? क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिर पाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और स्वागत करता हूं आपका खबरें विशेष में। दोस्तों, मॉनसून सत्र जारी है और संसद में लगातार चर्चाएं अलग अलग मुद्दों पे चल रही हैं। इसी बीच एक ज्वलित मुद्दा जो कि भारत देश में चल रहा है काफ़ी दिनों से, वो है मणिपुर हिंसा, और इस पे भी लगातार चर्चाएं संसद पे जारी हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने वर्तमान सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है, जिसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है और बहुत ही जल्द संसद में इस पे चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपना पक्ष इसके ऊपर देंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज तक भारत देश में कुल 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, जिसमें से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में उनके खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें ये वाला अविश्वास प्रस्ताव भी शामिल है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे अविश्वास प्रस्ताव के पूरे इतिहास के बारे में कि आज तक किसके खिलाफ कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया जाता है जब भी वे पक्ष की नीति से सहमत नहीं होते हैं। तो कुछ लोग विपक्ष में मिलकर एक प्रस्ताव जारी करते हैं, जिसके ऊपर फिर वोटिंग होती है संसद में और एक डिसीजन निकल के आता है। ये जनरली इसलिए किया जाता है कि जो सरकार है या तो वो कमज़ोर हो जाए या फिर वो गिर जाए। दोस्तों, बात करेंगे भारत के पहले अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। 1963 में चीन से हार के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया था, जो कि बाद में असफल रहा था। इसके बाद 1964 से 1975 के बीच सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जो कि 15 हैं। इसमें से 3 लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ, और पूरे भारत देश में अभी तक सारे अविश्वास प्रस्तावों को मिलाकर सर्वाधिक 15 इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ पेश किए गए हैं, जो कि सारे के सारे गिर गए अंत में। लेकिन एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि 1964 में जो लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया था, वो काफ़ी चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि उसकी जो बहस है वो संसद में तकरीबन 24 घंटे तक चली थी। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ 3 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और उनको भी इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने बखूबी इस पर्टिकुलर अविश्वास प्रस्ताव को बचा लिया। इसका मतलब अविश्वास प्रस्ताव फिर से असफल रहा। इसके बाद वर्ष 2003 में नेता विपक्ष सोनिया गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जो कि फिर से असफल रहा था। इसके बाद वर्ष 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया था, जिसकी बहस तकरीबन 11 घंटे तक चली थी और अंत में नतीजा सेम कि ये अविश्वास प्रस्ताव भी असफल रहा था। और अभी वर्तमान में 2023 में गौरव गोगोई ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक और अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है। देखते हैं इसकी बहस कितने घंटे तक चलती है और इसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, भारत के इतिहास में इतने सारे अविश्वास प्रस्तावों के बाद एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव है जिसके पेश होने के बाद एक सरकार गिरी है। जी हाँ, मोरारजी देसाई जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के पेश होने के बाद गिर गई थी। दोस्तों, इनके खिलाफ कुल 2 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए थे। जब इनके खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया तो जैसे तैसे इन्होंने अपनी सरकार को बचा लिया था, लेकिन जैसे ही इनके खिलाफ दूसरा अविश्वास प्रस्ताव आया तो शायद ये कन्फर्म नहीं थे कि इनके मत में कितने वोट्स आने वाले हैं, या ये फेस ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने बहस के पहले ही अविश्वास प्रस्ताव से इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे चलते हुए भारत का पहला अविश्वास प्रस्ताव सफल हुआ था। तो दोस्तों, अगेन सवाल सीधे सीधे हैं कि भारत के इतिहास में इतने सारे अविश्वास प्रस्तावों के असफल होने के बाद क्या ये नया अविश्वास प्रस्ताव कुछ नया कर पाएगा? क्या ये सफल हो पाएगा? क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि ये अविश्वास प्रस्ताव सफल होगा। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।